और अत्यंत आदर का प्रतीक होना चाहता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े एक पाए। आज गुरु पूर्णिमा के बारे में हम हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, जहाँ पर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी अर्जुनानंद जी से हमारी बात होगी और आज हम इनसे गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में, गुरु कौन है, सच्चा गुरु कैसे धारण करें, इन सब बारे में बात करेंगे। स्वामी जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, गुरु पूर्णिमा क्या होती है? पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के विषय में जानने के लिए उपस्थित हुई हैं। और गुरु पूर्णिमा एक ऐसा भारत की सांस्कृतिक महापर्व है जिस पर्व को सैकड़ों वर्षों से इस भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ऋषि वेदव्यास महाराज जिन्होंने विविध प्रकार के ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, महाभाष्यों की रचना की, और उसके उपरांत उनके शिष्यगणों ने यह देखा कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे महान ग्रंथों की रचनाएं की हैं और जो ग्रंथ की और साहित्य की रचना करे उनका पूजन निश्चित हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। इसलिए उनके शिष्यों ने ऋषि वेदव्यास की पूजन की परंपरा प्रारंभ की है, जो भारत के ग्रंथ बताते हैं। और इस महापर्व की परंपरा भारतवर्ष में विशेष और विशिष्ट माना जाता है। और गुरु की पूजा क्यों ना हो, गुरु की पूजा होनी ही चाहिए और होती रही है हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु साहित्यिक या धार्मिक ग्रंथों का सूचनाएं या फिर ग्रंथों का मर्म लेकर के हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं। और धार्मिक ग्रंथों का जो मर्म है वो है ज्ञान, वो है अध्यात्म, और उस अध्यात्म विज्ञान के माध्यम द्वारा शिष्य के अंतर हृदय में ज्ञान का बीजारोपण गुरु करते हैं। आंतरिक जगत में उस परम प्रकाश स्वरूप का, ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। इसलिए ऐसे गुरु की पूजन का जो विधान है हमारे भारत के संस्कृति में है, और इस पूजन को निरंतरता के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पुरोधा हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने शिष्य समाज को, इस भारतवर्ष को उस महान ज्ञान से नवाजा है, ईश्वर दर्शन कराए हैं, इसलिए हम इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को हर वर्ष बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। स्वामी जी, आपने ज्ञान के बारे में बात की है, उस ब्रह्म ज्ञान पर प्रकाश डालिए। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? जो ब्रह्म ज्ञान जो हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे गुरुओं ने शिष्य परंपरा के अंतर्गत उसको प्रदान किया है। और जो ब्रह्म ज्ञान है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ब्रह्म अर्थात वो ईश्वर, परमात्मा। ज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है, ज्ञा धातु से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है जानना, अर्थात ईश्वर को केवल मानो मत, ईश्वर को जानो। ईश्वर को जाना तभी जाता है जब उसका दर्शन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर रामचरितमानस के बालकांड में चौपाइयाँ लिखते हैं। वो लिखते हैं, जाने बिनु न हुई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रति, प्रति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। वो कहते कि भगवान को जाने बगैर आपका विश्वास प्रगाढ़ हो ही नहीं सकता है, और बगैर विश्वास के प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है। प्रेम और विश्वास के बगैर भक्ति में प्रगाढ़ता आ ही नहीं सकती है। यदि बगैर जाने बगैर, बगैर विश्वास और प्रेम के बगैर आप भक्ति के क्षेत्र में उतरते हैं, तो हमारी भक्ति वैसी है जैसे तेल और जल को आपस में मिलाया जाए, लगता है मिल गया, परंतु थोड़ी ही देर में वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार से संसार जगत में भी आज जो भक्ति कर रहे हैं, उसमें लोग ईश्वर को वास्तविक रूप से नहीं जानते। ईश्वर को मानते हैं परंतु ईश्वर की नहीं मानते हैं, यही विडंबना है। और भारतीय ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि ईश्वर को
जानो, और जानने के लिए ईश्वर का दर्शन अति आवश्यक है। जब हम उस परम प्रकाश स्वरूप ईश्वर का दर्शन ब्रह्म ज्ञान के सनातन विधि के माध्यम द्वारा कर लेते हैं तो हमारा विश्वास भी प्रगाढ़ होगा, हमारा प्रेम भी आंतरिक जगत में पनपेगा, और प्रेम और विश्वास के कारण हमारी जो भक्ति में दृढ़ता है, भक्ति में समर्पण है, वो भी आप हमारे भीतर प्रकट होगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान विशुद्ध विज्ञान है। श्रीमद्भागवत गीता के 9वें अध्याय के पहले ही श्लोक में ये लिखा है, इदम तुते गुहेतमं प्रवेक्ष्यामि स्वेवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्ष से अशुभात्। भगवान कहते हैं, पार्थ में ये ज्ञान विज्ञान सहित प्रदान करूँगा, और आंतरिक जगत में उस ईश्वर का प्रकटीकरण करूँगा विज्ञान सहित। अर्थात जो ज्ञान प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। बातें दुनिया में हो रही हैं लेकिन बातें पर्याप्त नहीं हैं। शास्त्र ग्रंथों की बड़ी बड़ी बातों से जीवन का कल्याण नहीं होता है, बल्कि शास्त्र ग्रंथों में निहित जो सनातन ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसको प्राप्त करने से जीवन में परिवर्तन आता है, और हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन इस महान ज्ञान के ही द्वारा आएगा। और ये ज्ञान का अर्थ ईश्वर का दर्शन है, प्रभु का दर्शन है। स्वामी जी, क्या ये ब्रह्म ज्ञान आज के युग में हर किसी को प्राप्त हो सकता है? निसंदेह जो गुरु के संपर्क में आते हैं, जो भी शिष्यगण गुरु के संपर्क में आते हैं, उन्हें अवश्य ये ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो गुरु के संपर्क में आते हैं, गुरु के सानिध्य में आते हैं, उनके कोटि जन्मों के संस्कार कटते हैं और अच्छे संस्कार बनते हैं। हालांकि पात्रता भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शेरनी का दूध तो स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, अन्य पात्र में नहीं टिकेगा। इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान भी एक सुंदर आधार हृदय में ही प्रकट होता है। परंतु ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब हम किसी संत के पास जाते हैं तो कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और ऐसे महान पूर्ण संत के सानिध्य में बैठते ही हमारे जो कुसंस्कार हैं वो छू मंत्र होते हैं और अच्छे संस्कार बनते हैं, और अच्छे संस्कारों की भूमि तैयार होती है। और यहाँ पर हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पुरोधा हैं, वो कहते हैं कि जब व्यक्ति साधु संतों के शरणागति में आता है, पूर्ण गुरु के शरणागति में आता है, उनके विचारों को सुनता है, सत्संग को सुनता है, तो अपने आप उनके बहुत सारे पुण्य बनने शुरू होते हैं। उनमें उनके हृदय में वो भूमि, वो जमीन तैयार होने लगती है। उस भूमि में पूर्ण सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान का बीज डालता है। तो जो भी गुरु के शरण में आते हैं, सानिध्य में आते हैं, उन्हें निश्चित ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। स्वामी जी, मैंने पढ़ा है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ये दावा करता है कि ईश्वर देखा जा सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या सच में आज के ज़माने में भी ईश्वर देखा जा सकता है? क्यों नहीं, हमारे वेदों शास्त्रों में भरपूर व्याख्यान है इसका। भगवान श्री कृष्ण के विषय में आप जानती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, और या नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना चाहिए। उसमें भगवान कृष्ण एक श्लोक का उच्चारण करते हैं अर्जुन के लिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छिन्तिते ज्ञानम ज्ञानिनस्ततो दर्शिनः। हे पार्थ, ऐसे गुरु के शरण में जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, उनसे प्रश्न करो, और वह संत केवल बातें नहीं कहेंगे, उपदेश नहीं करेंगे, ईश्वर का तत्व रूप का दर्शन भी कराएंगे। ये गीता की फिलॉसफी है, ये गीता का दर्शन है। इसी प्रकार से जो गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को कहा है, समझाया है, या अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, ठीक ऐसा ही हमारे आराध्य गुरुदेव, हमारे दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी आज वर्तमान समय में उस दिव्य नेत्र को खोल करके आंतरिक जगत में ईश्वर का दर्शन करा रहे हैं। मुझे बड़ा फ़क्र होता है मानसी जी कि इस वर्तमान समय में जहाँ चारों तरफ घनघोर कलिकाल का वातावरण है, चारों तरफ पापाचार बढ़ा हुआ है, ऐसे समय में भी हमारे गुरुदेव भगवान जो भी उनके सानिध्य में आते हैं या आने वाले समय में आएंगे, उनको वो दिव्य दृष्टि मिलता है। आंतरिक ज्ञान के माध्यम द्वारा उन्हें परमात्मा का दर्शन
होता है, पूर्व काल में भी होता रहा है, आने वाले समय में भी होता रहेगा। और आज भी मैं स्वयं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे स्वयं ही उस परमात्मा के प्रकाश रूप के दर्शन हुए हैं, तब जाकर के हम लोगों ने संन्यास की दीक्षा ली है। स्वामी जी, आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि धर्म कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, युवा पीढ़ी धर्म मार्ग से भटक रही है, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार कार्य कर रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। युवा पीढ़ी आज नशे के गिरफ्त में है, और युवा पीढ़ी का जो डायरेक्शन है कहीं ना कहीं अध्यात्म से कोसों दूर होता जा रहा है। धर्म के नाम पर संगठन बड़े बड़े बन रहे हैं, परंतु उन संगठनों में संस्कारों का अभाव नज़र आता है। और इसलिए हमारे दिव्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा संगठन भी बनाया है, युवा परिवार सेवा समिति, जिनमें महाराज जी ने युवा पीढ़ी को अध्यात्म से पोषित किया है और अच्छे संस्कार दिए हैं। नशा मुक्त युवा गुरुदेव ने निर्माण किया है। और दूसरी बात, आपने प्रश्न किया है कि धर्म के क्षेत्र में हमारी संस्था क्या क्या कर रही है। वैसे तो हमारी संस्था विविध प्रकार के कार्य करती है, जैसे बहुत सारे सामाजिक गतिविधियां हैं। हम गरीब बच्चों के लिए हम एक मंथन प्रकल्प चलाते हैं। हम गरीब लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। हम संरक्षण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंदर हम स्वयं तुलसी के पौधे, बहुत सारे पौधा वितरण हम करते हैं, जो वन महोत्सव का के रूप में आता है वो। और इसमें हम लोग फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ साथ में अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में एक संस्कारशाला का भी हम आयोजन कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे आएंगे उनके लिए संस्कारशाला का आयोजन हम करेंगे। या बहुत सारे क्षेत्रों में, ट्राइबल बेल्ट में, पूर्वांचल काफ़ी ट्राइबल बेल्ट पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी जा कर के उन बच्चों के लिए हम संस्कार के लिए काम करते हैं। हमारा मंथन प्रकल्प है। और श्रावस्ती जनपद है, वहाँ पर हम लोग ने एक विद्यालय भी खोला है, जिसमें 250 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ हमने विद्यालय बना के दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। संस्कार, योगा, मेडिटेशन, ध्यान सब कुछ सिखाया जा रहा है। ये हम सामाजिक कार्य करते हैं ताकि समाज में उत्थान का कार्य हो सके। और युवा परिवार सेवा समिति तो विभिन्न प्रकार से कार्य करती है, जैसे अभावग्रस्त एरिया में, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, वहाँ हमारा युवा सबसे पहले पहुँचता है। यहाँ तक कि मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ जब कोरोना काल आया उस समय हमारे युवा परिवार सेवा समिति के सदस्यों ने घर घर जा कर के मेडिसिन वितरण किया। कहीं बच्चे बीमार हैं या कोई ऐसे अनाथ लोग कहीं सड़क पे पड़े हैं, वो जो यूथ क्या करते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं, उन्हें फिर मतलब कि घर तक संपर्क करवाना इनकी जिम्मेवारी होती है। यहाँ तक कि कोरोना के काल में हज़ारों हज़ार लोगों को भोजन वितरण करने का काम हमारे यूथ ने किया। ये हमारे सामाजिक प्रकल्प हैं। और भी बहुत सारे प्रकल्प हैं। हम गौशाला पे काम कर रहे हैं, हम पर्यावरण क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोग कार्य करते हैं। अंतर क्रांति हमारा एक प्रोजेक्ट है जो जेलों के लिए काम करती है। अंतर्दृष्टि जो डिसेबल लोगों के लिए काम करती है। बहुत सारे प्रकल्प जो संस्थान चलाता है, जिसके माध्यम द्वारा हज़ारों हज़ार लोगों को लाभ मिलता है। परंतु साथ में हमारी संस्थान की कोर फिलॉसफी ये है कि हम अध्यात्म को जन जन तक हम कैसे पहुंचाएं। अध्यात्म अर्थात ईश्वर से मिलन, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन। अध्यात्म भी केवल बातों से नहीं समझ में आएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्य तुम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान माने तत्व का दर्शन है। मैंने पहले भी इसके विषय में आपको कहा कि अध्यात्म का अर्थ ही ईश्वर का दर्शन होता है। अर्थात आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरे विश्व में हजारों युवा बहनें या फिर जिस भी उम्र के लोग हैं जो इस संस्थान के संपर्क में आ रहे हैं, उन्हें वह ब्रह्म ज्ञान, वो अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान दिया जा रहा है, जिसके कारण समाज में जो परिवर्तन आ रहा है। जैसे हमने कहा कि हमारा जेलों के अंदर काम चलता है,
कई सारे जेलों में, भारत के कम से कम 40 जेलों में हमारे आश्रम हैं, हमारे कार्य चल रहे हैं। वहाँ पर उन कैदियों को ज्ञान मिला है, अपने ज्ञान की चर्चा की, ये ज्ञान मिला है, उस ब्रह्म विद्या मिली है जिसके द्वारा उन कैदियों के अंदर बहुत परिवर्तन आया है, अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, जिसके कारण बड़े बड़े टीवी शोज़ ने एपिसोड तैयार किए हैं कि ऐसा भी परिवर्तन हो सकता है क्या, क्या इस युग में भी ऐसा संभव है क्या। इसलिए भारतवर्ष के हज़ारों हज़ार ऐसे साधकों को ये ज्ञान मिलता है, यहाँ दर्शन होते हैं, उन्हें मेडिटेशन सिखाया जाता है ताकि उनके आंतरिक परिवर्तन हो सके, उनके भीतर की सारी नकारात्मकता खत्म हो और सकारात्मकता हमारे भीतर जागरूक हो। हमारे देश में प्रार्थना की जाती है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर लेके चलो। कैसी सुंदर भावना वाला देश है ये। इसलिए श्री गुरु महाराज जी की भी यही भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, निरोग हों, सभी लोग जीवन के अंदर उस आनंद को प्राप्त कर पाए। और ये तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त करेगा, दिव्य नेत्र को प्राप्त करेगा और प्रत्येक दिवस ध्यान करेगा। और यही संदेश इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भी रहेगा। और इस पूर्णिमा को मनाने के लिए दिल्ली से साध्वी जन आ रही हैं, महाराज जी की साध्वी समाज हैं, वो लोग आ रहे हैं। यहाँ काफ़ी दिन से भजनों के रिहर्सल अभ्यास भी चल रहा है और मैरिज हॉल बुकिंग करके वहाँ सजावट और सब कुछ पूरी व्यवस्थाएं हो रही हैं। विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है ताकि जो साधक जन आएँ वो लोग भी आकर के उस महाप्रसाद को ग्रहण करें। और सबसे बड़ी बात इस गुरु पूर्णिमा की जो विशेष उपलब्धि है, हम लोग सबसे पहले तो हमारे दिव्य ज्योति वेद मंदिर के माध्यम द्वारा सैकड़ों जो वेद पाठी हैं वो वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसके माध्यम से जन समूह के मन स्थिति में परिवर्तन होगा। मन स्थिति को सकारात्मक बनाने का एक बहुत बड़ा काम होगा। ये वेद पाठी जो शुद्ध मंत्र उच्चारण करेंगे, उसके बाद भजन संकीर्तन सत्संग होगा। और इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंदर हम सभी जितने हजारों साधक उपस्थित होंगे वो विशेष ध्यान साधना करते हैं, सामूहिक साधना करते हैं। और इस सामूहिक साधना का जो ऊर्जा है वो बहुत विशेष परिवर्तन लेकर के आता है। और इसी साधना का खुराक लेने के लिए बहुत सारे जनपदों से यहाँ गुरु